आपको बता दें कि बिहार शरीफ के मेखरा स्थित प्रसिद्ध मां शीतला मंदिर में मंगलवार को पूजा अर्चना के दौरान अचानक भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में अब तक 8 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि नालंदा के शीतला मंदिर में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें अभी तक 8 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है, जहाँ कई की हालत गंभीर भी बनी हुई है। मौत का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका लगातार जताई जा रही है और इस घटना की सीएम नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को जांच के भी निर्देश दे दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं नालंदा, जहां मां शीतला मंदिर के पास हमारे बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लगातार तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। मरगूब, देखिए, हम आपको दिखा देते हैं। ये जो मुख्य सड़क यही है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुख्य सड़क है, इसी सड़क से सभी श्रद्धालु यहाँ मंदिर में आते हैं। ये देखिए, ये मुख्य सड़क है और वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी गाड़ी लगी हुई है। और यहाँ से आने के बाद ये देखिए, ये है शीतला मंदिर, हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो शीतला मंदिर है, चूँकि यहाँ से अंदर आगे जाना प्रतिबंधित कर दिया गया, हम लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते, लेकिन हम आपको यहाँ से यही मंदिर है। देखिए, पहले हम आपको जो दिखा चुके अंदर का हमने दिखा दिया, अब यही मंदिर है। और तो 8 की मौत हो चुकी है, यह स्पष्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कई लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। पटना के कमिश्नर घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और मुख्य सचिव को सीधे तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया है कि वो पूरे मामले की जांच करके पूरे रिपोर्ट मांगी गई है। 4 लाख रुपये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, कह सकते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से दिया है। 2 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से दिया गया है। 6 लाख रुपये दिए गए हैं। और एक बार फिर हम आपको वो दृश्य दिखाइए, वही मंदिर है, देखिए मां शीतला मंदिर, जहां आज सुबह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना हुई है। माधवी, 2-3 महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें। लोगों का कहना था कि अमूमन हर मंगलवार को यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होती। आज भी वही थी। और हुआ ये कि ये जो इलाका, ये जो आप रोड देख रहे हैं, संकीर्ण रोड है आगे जाकर के, वहां पर काफी दुकानें लगी होती हैं। तो दुकानें लगने के कारण लोग चाहते कि फटिए और अंदर जाइए। जब क्या उसी में कंफ्यूजन हुआ, चले गए और उसके बाद तब जाकर वहां पहुंचे और किसी तरीके से लोगों ने वहां से लोगों को निकाला और आनंद फानन में तुरंत 112 को फोन किया, पुलिस की टीम वहां पहुंची, लोगों को अस्पताल भेजा गया। लेकिन 3 की मौत इसी घटनास्थल पर हो गई, 5 की मौत फिलहाल सदर अस्पताल में हुई है, 8 की मौत हो गई है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लगभग 8-10 लोग से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जो लोगों की मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम फिलहाल सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। तो माधवी, जिस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम हुआ, तो यह घटनाक्रम यही बता रहा है कि कहने के जो प्रशासनिक तौर पर चुस्ती होनी चाहिए थी, वो यहाँ नहीं थी। प्रशासनिक चुस्ती के कारण अगर होती तो निश्चित तौर पर यह बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि हम लोगों ने अपनी जान पर हथेली पर रख के कई लोगों को बचाया है और किस तरीके से है। तो ये जो हम आपको दिखाने देखे, ये यही है। और यहाँ जो हम आपको तालाब दिखा रहे हैं, ये वही तालाब है जिस तालाब में नहाने के बाद लोग यहाँ से गए थे। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक चप्पल यहाँ देखिए गिरा हुआ है, यहाँ देखिए छोटे बच्चे का चप्पल है, बड़े बच्चे का। और यहाँ देखिए, ये इसको देखिए माधवी, यहाँ किस तरीके से टूट करके सब गिरा है। गिरने के बाद देखिए, स्वाभाविक सी बात है माधवी, एक बात समझिए, श्रद्धा कहीं भी हो सकती है। और यही तो, इसीलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। लोग जिनकी जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ लोग जाते हैं। और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि हर मंगलवार को यहाँ हजारों लोगों की भीड़ रहती है, हजारों लोगों की भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। लेकिन लोगों को यह भी कहना है, जब भीड़ जो रहती है तो वह स्थानीय लोगों और पंडा के द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। तो प्रशासनिक तौर पर यहाँ कोई फिलहाल व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण ये पूरी घटनाक्रम हुआ है। फिलहाल नवादा के एसपी अभिनव धीमान को यहाँ घटनास्थल पर रखा गया है, चूंकि नवादा के एसपी राष्ट्रपति के कार्यक्रम में है और फिलहाल उन्हें वहां भेजा गया है। एक बार फिर हम आपको दृश्य दिखा देते हैं, लंबा थोड़ा दिखा दीजिए आप दृश्य को। तो मंदिर के आसपास ये वही मंदिर है जहां आज सुबह ये एक बड़ी घटना घट गई। और
उसके बाद प्रशासनिक तौर पर कह सकते हैं कि हड़कंप मचा। उसके बाद पटना में पूरे मामले की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच का आदेश किया। प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने पूरे मामले में कहा कि जो लोग हैं उनका इलाज सरकारी खर्चे पर किया जाएगा और पूरे मामले में जांच की जा रही है। तो फिलहाल कहा जा सकता है माधवी कि जो परिस्थितियों पर देखिए, ये इलाका है, पूरा इलाके को देख लीजिए, पूरा इलाका ये वही रोड है। यहाँ तो रोड ठीक है, यहाँ से आप आ सकते हैं, रोड चौड़ा, लेकिन यहाँ अगर आप अंदर जाएंगे तो वहाँ कोना है, ठीक मंदिर का मेन गेट है, कोना है, और वहाँ पर थोड़ा रोड संकीर्ण है और वहाँ कई दुकानें लगी हुई थी, जिन दुकान लगने के कारण कह सकते हैं कि जो लोग वहाँ मौजूद थे, श्रद्धालु मौजूद थे, उनको कहा कि आप अंदर चले जाएं। जो स्थानीय लोगों ने हमें बताया, जब वो लोग अंदर चले गए तो वहाँ ये हुआ कि लाइनिंग टूटने लगी। जब लाइनिंग टूटने लगी, उसी लाइनिंग टूटने में कन्फ्यूजन हो गया और उसके बाद वहाँ भगदड़ की चीची मच गई। एक दूसरे पर लोग गिरते चले गए और गिरने के बाद हालात गंभीर हो गए। उसके बाद तत्काल 8 लोगों की मौत हो गई है। 3 की मौत घटनास्थल पर हुई है, स्थानीय लोगों ने बताया। 5 की मौत बिहार शरीफ अस्पताल में हो गई और कई लोग घायल हैं, जिनका इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश कर दिया है। पटना के कमिश्नर घटनास्थल पर के लिए रवाना हो गए हैं। इसके साथ साथ और महत्वपूर्ण जानकारी है, डीजीपी को भी निर्देश दिया गया है कि वो अपनी तरफ से जांच करें। अगर लैप्सेस से कार्रवाई है तो कार्रवाई होनी चाहिए, स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है। तो ये जो पूरी कह सकते हैं कि स्थिति है, वो हमने दर्शकों को बताया। आगे भी हम अपने दर्शकों को हल पल पर की राजनीति बताया। देखें, यहाँ हमें लगता है परिजन आए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये परिजन आए हुए हैं। देखिए परिजन, देखिए रो रही हैं परिजन, हम आपको दिखा रही है। दृश्य को देख लीजिए जरा आप, परिजन पहुंची हैं, यहाँ रो रही हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके का दृश्य है ये हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ जो परिजन है वो पहुंची है, किस तरीके का दृश्य। एगो आदमी मेरा छुटल है, नहीं है जो छुटे जिनका डेट के जिनका नमती तक देवंती नाम था। देवंत पूजा करे आए तो हम लोग 4 आदमी थे। हमको सहेली डेट करेगा, पहले कौन दे दिया मेरा। देखिए यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, यह दृश्य आप थोड़ा देख लीजिए। इधर देखिए, ये कौन है बताइए, क्या हुआ? रुकिए, कौन है देखिए बताइए। रुकिए देखने कोई नहीं, मेरा सहेली सो गया। कौन है? सहेली है मेरा, तो कान माता खराब करते हैं। रुकिए देखिए, ये है नहीं। कौन है? ये है नहीं। 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 डेट कहले तो हुआ ये। किसको खोज रहे हैं आप? ये है ये है। हाँ तो हुआ ये एगो का खोज रहे हैं। आप किसको खोज रहे हैं? वो मने के मंदिरवा से निकले ना तो उनको बाहर देके खड़ा, बाहर देके। देखिए यहाँ जो परिजन हैं, परिजन पहुँचे हैं, शाही परिजन पहुँचे, माधवी रो रही हैं। इनका कहना है देवंती देवी, इनकी जो परिजन है उनकी मौत हो गई है। तो जो परिस्थिति बन रही है वो परिस्थिति यही बता रही है कि एक बड़ी घटना घटी है। और जो घटना घटी है वो घटना यही कि शीतला मंदिर, माँ शीतला मंदिर मेघड़ा गांव में है। यहाँ अमूमन हजारों भीड़ होती है और आज कह सकते हैं कि घटना स्थल पर यहाँ एक बड़ी मौत हुई। नहीं दर्शन करने, हाँ दर्शन करने, हाँ हम तो तैयारी से आए। हाँ हॉस्पिटल में पता करके सदर से आ रहे हैं। आपको यहाँ अभी कैसे सवाल है? यहाँ पर आदमी है कि यहाँ देखने के लिए आए, तो वही देखने आए थे। यहाँ पर नहीं है, जो भी है हॉस्पिटल बिहार से हॉस्पिटल तो नहीं है तो क्या देखेंगे मैडम? हो सकता है पावापुरी भेज सकता है, ये भी हो सकता है। तो पावापुरी में हाँ देख लेते हैं। यहाँ जो प्रशासनिक तौर पर लोग हैं, जो लोग आए हुए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। चूँकि अंदर में अब जाना अलाउ नहीं है, लेकिन जो मृतक के परिजन है वो पहुँच रहे हैं अपने अपने लोगों को खोजने के लिए और यहाँ खोजने की कोशिश की जा रही है। चूँकि सदर अस्पताल में कह सकते हैं कि सदर अस्पताल में, यहाँ देखें हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, सदर अस्पताल में जो कुछ लोग हैं उनका कहना कि वहाँ वो डेड बॉडी नहीं है, पावापुरी में हो सकता है। तो अब कह सकते हैं परिजन यहाँ खोजते हुए आए हैं। तो बहुत ही हृदय विदारक ये सीन है माधवी। 8 लोगों की मौत हो गई, 1 दर्जन लोग घायल हैं। लोग अपने अपने परिजन को ढूंढ रहे हैं। हम आपको दिखाने देखें, यहाँ से लेकर के इन्हें जाया जा रहा है। तो बड़ी जो स्थिति है वो भी स्थिति यही बता रही है कि किस तरीके के
हालात हम आपको बता रहे हैं। देखिए इन्हें लेकर के जा रहे हैं परिजन लोग निश्चित तौर पर। तो कहा जा सकता है माधवी कि यहाँ जो दृश्य है, यहाँ दृश्य यही बताया जा रहा है कि यहाँ से सभी लोगों को भेज दिया गया। जो लोग घायल थे उन्हें भेजा गया। 3 की मौत हो गई, 5 की मौत वहाँ हुई है और प्रशासनिक अधिकारी जो है वो यहाँ से इन्हें भेजने का प्रयास कर रहे हैं। तो माधवी 8 की मौत और लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा घायल हुए हैं। तो जो परिस्थिति है वो परिस्थिति यही बता रही है कि जो भीड़ थी वो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है यहाँ हर मंगलवार को, लेकिन भीड़ होने के बाद भी यहाँ चूँकि प्रशासनिक तौर पर व्यवस्था यहाँ नहीं थी और उसके बाद देखिए हम आपको लेके जा रहे हैं। यहाँ पुलिस के अधिकारी जो हैं इस महिला को लेकर के मंदिर लेके जा रहे हैं, जहाँ वो उनका कह सकते हैं कि उन्हें दिखाएंगी कि वहाँ कोई नहीं है। इनका कहना है कि वहाँ हो सकती हैं लेकिन नहीं है। चूँकि ये सदर अस्पताल गई थी, वहाँ उन्हें खोजने का प्रयास किया गया लेकिन वो वहाँ नहीं मिली, तो अब यहाँ खोजते हुए चली आई है। अब हम आपको दिखा रहे थे कि पुलिस के अधिकारी सीधे बात कर, हम आपको सीधे हम लोग के घर पटना जिला है। पटना जिला खास पटना से। अच्छा सुनिए, पटना जिला कोई आदमी कुछ घटना नहीं घटी है। नहीं सर, डेट कर गए हैं सदर में सर। पोस्टमार्टम किनको आपको मिलना है? एक लेडी जो है ना सर, वो हेरा रहे, बुला रहे हैं। जो उसके बाद लोग जो है ना रिक्शा सब पकड़ के सब अपने अपने घर लौट रहे हैं। उनका नंबर है आपके पास? नहीं सर, मोबाइल उनके पास नहीं है। कोई ने बुलाया है, सब लोग वहाँ पर बैठ के रिक्शा पकड़ के वो लोग गए। सब लोग घर पहुँचे, घबराइए मत। जो घटनाएं घट गई वो घट गई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो परेशान मत होइए, अब वेट करिए, सब लोग घर पहुँचे। इनको खाली ये लगा नहीं कि हो सकता है कहीं भुला लोगे तो इधर उधर कहीं बैठल हो। यहाँ नहीं, यहाँ कहीं नहीं भुला है। आपका इनका नाम नोट कर लो तो जरा। डेट किया जिनको नहीं, आप अपना खाली नंबर बता दीजिए। आप अपना नंबर दे दो। वैसा होगा तो मैं आपको फोन कर दूंगा, ठीक है? ये वाला फोटो है सर, ये वाला लेडीज आ रहे हैं। फोटो थोड़ा धुंधला आ रहा है। हम लोग 4 आदमी थे सर। तो कहाँ थे वो लोग? 9661 मैंने कि जानते हैं डूंगा पर घटना हुआ ना गढ़वा में 9320। तो हम लोग छेड़ गए। अरे हटाओ ना इसको यार। देखिए प्रशासनिक तौर पर जो हम आपको व्यवस्था बता रहे हैं वो यही है कि अब जो पुलिस के लोग यहाँ मौजूद हैं, मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, लेकिन अभी भी कुछ जो महिलाएं पहुंची हैं उनका कहना है कि देवमंती देवी उनकी मौत हो गई है, लेकिन उनका डेड बॉडी फिलहाल सदर अस्पताल में नहीं है। तो अब उन्हें कहा जा रहा है कि आप पावापुरी में जाके खोजें। पुलिस के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनका नंबर ले रहे हैं और पूरे मामले में कह सकते हैं उन्हें पता लगाने का कोशिश की जा रही है। तो माधवी एक महत्वपूर्ण यही है कि अभी तक का जो कंक्लूड है वो यही है कि 8 की मौत हो गई है, लगभग 10 से 12 लोग घायल हैं। उनका अस्पताल सदर अस्पताल में चल रहा है और राज्य के डीजीपी के साथ साथ कह सकते हैं कि सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश कर दिया है कि घटनास्थल की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो फिलहाल पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई है और पटना के कमिश्नर खुद मौके पर मौजूद हैं। हम आपको बता रहे हैं, देखिए मिल गए। कहाँ मिल गए? घर पहुंचे। चलिए देखिए, बहुत ये बातें हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल इनके साथ जो एक और लोग थे वो घर पहुंच गए हैं, लेकिन इनके साथ जो एक महिला थी देवमंती देवी, उनकी मौत हो गई है और उनका फिलहाल कह सकते हैं कि शव जो है वो अस्पताल में है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो माधवी घटना बहुत बड़ी है। अब ये तो बाद में जांच के बाद है कि कितनी बड़ी चूक है, कितनी बड़ी प्रशासनिक चूक है, पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं थी, क्या इन्फॉर्मेशन पहले से था, क्या वहाँ जो दुकानदार हैं, जो अन्य लोग हैं, क्या उन्होंने कह सकते हैं कि लोगों को कहा कि पाके जाकर रखिए, जिसके कारण वो भगदड़ मच गया। एक बार फिर हम आपको इस दृश्य को दिखा देते हैं, आप थोड़ा इस दृश्य को देख लीजिए। एक बार फिर मंदिर का दृश्य आप दिखा दिए शाहिद किस तरीके से लॉन्ग करके। तो अब प्रशासन बिल्कुल यहाँ मुस्तैद है, पुलिस के लोग हैं, मजिस्ट्रेट के लोग हैं और फिलहाल पूरे मामले में कह सकते हैं कि अब जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। तो माधवी कहा जा सकता है कि जो घटना घटी उस घटना के बाद फिलहाल प्रशासन यहाँ चुस्त है, पुलिस की व्यवस्था है। एसपी नवादा अभिनव दीवान को यहाँ खुद भेजा गया है और चूंकि महामहिम राष्ट्रपति का भी यहाँ कार्यक्रम था राजगीर में, तो वहाँ पुलिस और प्रशासनिक तौर पर वहाँ भारी संख्या में पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई थी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि लोगों ने बताया कि मंगलवार को जो यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है उसमें कोई बहुत बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रहती। अब सवाल है कि लोगों ने पहले से क्यों नहीं देखा, इतनी भीड़ जब उमड़ रही है तो कुछ भी संभव हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर रास्ता संकीर्ण है आने जाने का, दुकानें लगे रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद कह सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई। तो अब ये प्रशासनिक कह सकते हैं कि चूक अगर है तो कितनी बड़ी चूक है पूरे मामले में। फिलहाल राज्य सरकार ने जांच का आदेश कर दिया है, मुख्य सचिव को जांच का आदेश हुआ है, मुख्य सचिव ने जांच का आदेश कर दिया है और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि जिला कह सकते हैं कि नवादा के जिलाधिकारी एसपी दोनों को भी जाँच का आदेश किया गया है और पटना प्रमंडलीय के आयुक्त अनिमेष पराशर खुद घटनास्थल के लोग रवाना हो गए हैं। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि ये महत्वपूर्ण है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे एक और व्यक्ति, आप खोजने आए थे किसी को क्या? किनको? हाँ, घर नहीं पहुँचे ना अभी नहीं।
गए थे और जगह जाके देख जे सागरो गेल हैं हॉस्पिटल से देख लिए हैं। हाँ बता रहे नहीं बता रहे। ठीक है, अच्छा सेफ हुई तो घर आई सब सेफ हुई। देखिए एक और व्यक्ति जो आए थे यहाँ, उनकी जो परिवार है वो नहीं मिल पाया, लेकिन अस्पताल में नहीं, मतलब सेफ हैं, कहीं चली गई होंगी। तो अभी भी बहुत इस तरह की परिस्थिति के कुछ लोग जो यहाँ से निकले वो कहीं सदमे से हैं, नहीं जा सके, उनको सवारी हो सकता नहीं मिलेगी, घर नहीं पहुँच पाए, जिसके कारण अभी भी कुछ लोग हैं जिनको लोग परिजन खोज रहे हैं। तो माधवी, फिलहाल ग्राउंड जीरो से हमने आपको पूरी जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से घटना हुई, क्या हुआ, कितने लोगों की मौत हुई, क्या हालत है, किस परिस्थिति है। और इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण है कि जांच का आदेश चीफ सेक्रेटरी को हुआ है, डीजीपी को हुआ है, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच होगी कि क्या प्रशासनिक चूक थी, लापरवाही थी, किस तरीके से थी, अगर इतनी बड़ी भीड़ है तो क्या प्रशासन को पता था, नहीं था, प्रशासन को जानकारी दी गई, नहीं दी गई। कुछ बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर जांच शुरू हो गई है। मृतक के सभी परिजन को 6-6 लाख रुपया दिए जाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया है। आज शाम तक मृतक के परिजन को 6-6 लाख रुपया का चेक दे दिया जाएगा और पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई है। माधवी जी बिल्कुल मरकूब, एक बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है और जैसा आपने भी बताया कि लगभग हर मंगलवार को शीतला मंदिर में भीड़ रहती है, उसके बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। और आपने आम लोगों से भी बात की और सबका एक ही कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ इतनी भीड़ होती है तो अमूमन स्वाभाविक बात है कि स्थानीय प्रशासन की इसकी जानकारी होती होगी, हुई होगी। अगर हुई तो चूक यहाँ व्यवस्था पूरी क्यों नहीं की गई। एक बार फिर हम आपको घटनास्थल का दृश्य दिखा देते हैं। अमूमन मैं बोलता रहूँगा, आप हमारे दर्शक, घटनास्थल ये वही मंदिर है जिस शीतला मंदिर में आज इतनी बड़ी घटना घटी है और 8 की मौत और लगभग 10 से 12 लोग घायल हुए हैं। तो जो परिस्थिति बनी वो क्यों बनी, इसकी भी जांच होगी। अगर चूक है इसकी जांच होगी, जांच का आदेश हुआ है। प्रशासनिक तौर पर चूक है उसकी जांच होगी। क्या किसी पुलिस पदाधिकारी की चूक है उसकी जांच होगी। चीफ सेक्रेटरी पूरे स्तर पर जांच करेंगे और डीजीपी करेंगे। और एक और 2 महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें माधवी, अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है, तत्काल पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने भी उच्च स्तरीय जाँच की मांग कर दी है। और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने यह ट्वीट करके कहा है कि घटना दुखद है और पूरे मामले में राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जाँच का आदेश दिया है। जो दोषी हैं उन्हें छोड़ा और बख्शा नहीं जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है वो हमने आपको बताया। और अब सबसे बड़ी बात है कि घटना स्थल पर अभी प्रशासनिक तौर पर व्यवस्था है। नवादा के एसपी खुद मौजूद है, अभिनव दीवान मौजूद है, राज्य के डीजीपी और राज्य के चीफ सेक्रेटरी के भी आने की हमारे पास सूचना आ रही है। और पटना प्रमंडल के आयुक्त को भी बोला गया है कि वो जाकर के पूरे मामले की जांच करें। तो माधवी, तैयारी कितनी थी, क्या प्रशासनिक कितनी बड़ी को सूचना थी, नहीं थी, किस तरह से थी, घटना क्यों घटी। हर मंगलवार को इस तरह से घटना होती है। तो एक बड़ा सवाल यह भी है कि किस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम हुआ। और फिलहाल इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय हाई लेवल जांच का आदेश दे दिया गया है और पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। मृतक के परिजन को 6-6 लाख रुपया दिए जाने का निर्देश दे दिया गया है। अधिकारियों को पटना के प्रमंडल आयुक्त को जाँच का निर्देश हुआ है। चीफ सेक्रेटरी अलग जाँच करेंगे, डीजीपी अलग जाँच करेंगे। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि नवादा के एसपी और डीएम को भी जाँच का आदेश दिया गया है। और जिन लोगों की मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम करा के उनके डेड बॉडी को उनके परिजन को सौंपा जा रहा है। पुलिस की अभिरक्षा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और जो लोग घायल हैं उनकी उच्च स्तरीय इलाज का भी निर्देश दे दिया गया है। तो सरकार का दावा है कि पूरी घटना के बाद पूरी तरह से प्रशासनिक तौर पर कह सकते हैं कि हाई अलर्ट के बीच प्रशासन पूरी तरह सख्त है। लेकिन जो घटना हुई है वो दुखद है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के बाद आगे की पूरी कार्रवाई की जाएगी। माधवी जी बिल्कुल महबूब, बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है और सरकार की ओर से उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की गई है। आप बने रहे मरकूब, आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे।